बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही मेरी क्लियर? ओके, ज़बरदस्त। टाइम हो गया तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, लीड कोड पे प्रोफाइल बना लिया आपने? आपकी बनी हुई थी पहले कि नहीं प्रोफाइल? ओके, ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, आज आज हम जो है वो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी थी। तो इंशाल्लाह ताला मैंने प्रॉब्लम्स कुछ व्हाट्सएप पे भी ना उधर ग्रुप में शेयर कर दी थी। तो लेकिन यह कि हम उसको आज सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो लेट में से, हाँ, ये जो प्रॉब्लम्स थी ना मैंने यहाँ पे भी शेयर की थी। पहली जो प्रॉब्लम है वो है रनिंग सम ऑफ वन डी अरे। इसको अगर हम लेट कॉल भी ओपन करें तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो लेकिन सबसे पहले अगर आपको याद हो, मैंने फ़र्स्ट टाइम भी आपको बताया था कि प्रॉब्लम हमने जब सॉल्व करनी है ना, तो सॉरी, स्क्रीन मेरी शेयर मैंने आई थिंक नहीं की। मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ, एक मिनट। हाँ, स्क्रीन शेयर हो गया ना मेरी? अब आई थिंक हो गया। रिएक्ट कर दें ज़रा अगर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी तो। अगर नहीं हो रही तो बता दें। अच्छा, ठीक हो गया। हो रही, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ यहाँ पे हमने ना कल मैंने जो टॉपिक आपको बताया था उसमें हमने यहाँ प्रॉब्लम मैंने शेयर की थी, जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम है रनिंग सम ऑफ वन डी अरे। ये लिंक यहाँ पे इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे लीड कोड पे। तो हमने सॉल्व करने से पहले मैंने आपको कल और परसों भी कुछ ट्रिक्स बताई थी कि सबसे पहले हमने ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने वक्त ना जो अप्रोच है ना वो आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले नंबर पे हमारी प्रायोरिटी है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। और ये हमारे पास ये जो सोल्यूशन है ना, ये हमारे पास 50% सोल्यूशन यही है, ठीक है, कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। उसके बाद आता है लॉजिक बिल्ड करना। और लॉजिक अगर बना ली हमने कि किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो 25% प्रॉब्लम तब सॉल्व हो जाती है। और जो लास्ट वाला हिस्सा है वो है कोडिंग, जो कि 25% उसकी जो है वेटेज है। तो हम इन्हीं अप्रोचेज़ को जो है वो मद्देनज़र रख के हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो हम जो है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। प्रॉब्लम हमारी है ये लीड कोड पे प्रॉब्लम नंबर 1480 है। रनिंग द सम ऑफ वन डी अरे, वन डायमेंशनल अरे, जो कि एक डिजिट्स की होती है। ये कल हमने पढ़ी थी। इस पे हम सबसे पहले तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। प्रॉब्लम उन्होंने कहा है कि गिवन एन अरे नम्स, एक अरे है नम्स के नाम से वो दी है। वी डिफाइन अ रनिंग सम ऑफ एन अरे एज, रनिंग सम ऑफ एन अरे का मतलब उसने क्या रखा है कि रनिंग सम एट आई, यानी किसी भी एक इंडेक्स नंबर पे जो रनिंग सम होगा वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ नम्स ज़ीरो डॉट डॉट से लेकर नम्स ऑफ आई। यानी जो उस अरे का पहला डिजिट है ना ज़ीरो इंडेक्स पे लेकर, उससे शुरू होकर जो करंट इंडेक्स नंबर है वहाँ तक जितने भी डिजिट्स हैं उन सब को हमने जमा कर देना है। ये है हर पॉइंट का रनिंग सम। और रिटर्न हमने करना है रनिंग सम ऑफ नम्स, कि जो नम्स अरे है उसका रनिंग सम हमने रिटर्न कर दिया। यानी कि हर एक डिजिट पे उसके प्रीवियस जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सम हमने करना है। तो प्रॉब्लम को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लियरेंस हो। देखिए, एक इनपुट है नम्स 1 2 3 4, ठीक है। इसके आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 3 6 10। ये किस तरह आउटपुट आई है? रनिंग सम मतलब कि देखिए, फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 1 है ना, तो वो तो वैसे का वैसा आ गया। नेक्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट 2 है ना, तो इसकी जगह हमने क्या आना चाहिए? इसके प्रीवियस जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सम। तो पीछे 1 है और 2 ये खुद 1 + 2 क्या हो गया? 3। यहाँ पे 3 आ गया। फिर आ जाता है 3 हमारे पास, ये जो तीसरा नंबर। 3 की जगह क्या आना चाहिए? 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो आउटपुट पे क्या आ गया? 6। और जो 4 है लास्ट पे, इसके पीछे वाला भी सम, यानी कि 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल उसने बताई है वो भी सेम ही है। तो प्रॉब्लम आई थिंक समझ आ गई होगी। प्रॉब्लम तो समझ आ गई ना सबको? किसी को कोई शायद बता दे। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके बाद हमारा, अगर हम देखें सेकंड अप्रोच, लेट्स से कि इसको हम
टिक कर देते हैं कि भाई ये हमारी पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप लॉजिक। अच्छा, लॉजिक हमने क्या बनानी है कि हमारे पास जो आंसर है वो किस तरह आएगा। तो अगर हम लॉजिक बिल्ड करना स्टार्ट करें, लेट से मेरे पास जो अरे है ना, मैं पहले अरे को लिखता हूँ यहाँ पे, ये 1 उसके बाद 2 3 और 4, ये मेरे पास जो है वो अरे है। अब मेरे पास इसके जो इंडेक्स हैं ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, ड्राइंग पे मेरी माजरत लेकिन आप समझ लें ये 3 है। अच्छा, अब इस हम करना क्या चाहते हैं भाई, ये एक हमारे पास जो अरे है ना, आउटपुट में हमारे पास क्या आना चाहिए, सबसे पहले जो 1 है, 1 तो वैसे का वैसा आ गया, ठीक है ना ये। फिर उसके बाद अगर जो सेकंड एलिमेंट है उस पर मेरे पास क्या आना चाहिए, ये 2 है, तो 2 में इसका प्रीवियस वाली वैल्यू मैंने जमा कर देनी है, यानी जो इंडेक्स नंबर 1 पे एलिमेंट में है इसके साथ मैंने ऐड कर देना है उसका पीछे वाला एलिमेंट, तो 2 + 1 क्या होगा 3, तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, ठीक हो गया। फिर अगला जो एलिमेंट है वहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो अब देखें ये जो नई अरे बन रही है, ये जो 3 है इससे पिछले वाला एलिमेंट 3 वो तमाम का पिछले तमाम एलिमेंट्स का सम नहीं है, यानी ये जो 3 है बजाय इसके कि मैं शुरू से सम लेना शुरू करूँ 1 + 2, इधर जो नई अरे बन रही है इसका जो पिछला एलिमेंट है ये तो ऑलरेडी 3 है, तो मैं क्या करूँगा सिंपली इस एलिमेंट में इसका जो प्रीवियस एलिमेंट है उसको जमा कर दूंगा, 3 + 3 ये क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 6। सिमिलरली जो लास्ट एलिमेंट है 4 तो ये खुद हो गया, और यहाँ पे जो प्रीवियस एलिमेंट है वो क्या है 6, तो 4 + 6 क्या होगा 10, तो मैं क्या कर दूंगा इस पर 10 आ गया। तो ये मेरे पास 1 3 + 6 और 10 आ गया, यानी कि मैं क्या करूँगा, सबसे पहला स्टेप होगा मेरा, मैंने अरे को ट्रेवर्स करना है, यानी हर एक एलिमेंट के पास जाना है और उसमें उसका प्रीवियस वाला एलिमेंट उसको ऐड करते जाना है। यानी कि इसकी अगर मैं लॉजिक लिखूँ तो मैं क्या करूँगा, स्टेप 1 में क्या करूँगा, ट्रेवर्स द अरे, यानी कि एक एक करके मैं अरे के पास जाऊँगा। यानी कि अब मैं लिख रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मैंने कोडिंग किस तरह करनी है। पहले तो मैं ट्रेवर्स करूँगा अरे को, यानी शुरू से लेकर एंड तक एक एक करके एलिमेंट को सेव करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो ईच एलिमेंट है ना, नम ऑफ आई से मुराद है कि इंडेक्स नंबर आई उस वक्त जो भी होगा 0 1 2 3 उसके ऊपर मैंने उसकी वैल्यू मैंने क्या कर देनी है, जैसे सेकंड था ना ये वाला एलिमेंट, इसकी जगह मैंने क्या कर देना है, इसको इक्वल कर दूंगा नम ऑफ आई, यानी कि जो खुद वाला एलिमेंट है इसमें मैंने क्या प्लस कर देना है इसके जो प्रीवियस वाला एलिमेंट, और प्रीवियस वाला एलिमेंट क्या होगा i - 1, ठीक हो गया ये। और फिर उसके बाद लास्ट पे थर्ड पे मैंने क्या कर दूंगा, वो जो नई अपडेटेड अरे है ना उसको मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न नम्स और नम जो भी ये नम, तो इस अरे को मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये सिंपल 3 स्टेप्स हैं मेरे पास। ये जो इसमें बेसिक जो है लॉजिक वो यही दूसरे स्टेप वाली थी कि हर एलिमेंट में उसका जो प्रीवियस वाले एलिमेंट है वो मैंने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और अगर आप देखें इसको स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, जब ट्रेवर्स करेंगे तो हम जो है अरे को हमेशा सेकंड वाले एलिमेंट से ट्रेवर्स करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो पहला एलिमेंट है ये जो 1 ये तो वैसे का वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, हर ईच एलिमेंट में उसका जो प्रीवियस वाला एलिमेंट है वो ऐड करके उसमें अपडेट करता रहूँगा, और जब एंड हो जाएगा तब उसको मैं रिटर्न कर दूँगा। ये है मेरी लॉजिक। आई होप लॉजिक आपको समझ आ गया। किसी को कोई इशू है, जो सॉल्यूशन की लॉजिक है कि हमने किस तरह आंसर निकालना है, समझ आ गई ना। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हमने क्या करते हैं, ये जो हमने एल्गोरिदम लिखा ना, ये जो लॉजिक लिखी है ये वाली, ये इसको एक एक करके हम इंप्लीमेंट करते हैं कोडिंग में। नंबर 1 स्टेप है ट्रैवर्स करना है अरे को, यानी ईच एलिमेंट पे जाना है। और मैंने एक और चीज़ कही थी, हमने शुरू करनी है 0 पहले एलिमेंट से नहीं, क्योंकि पहला एलिमेंट तो सेम टू सेम आ जाएगा। हमने शुरू करना है दूसरे वाले एलिमेंट से, और दूसरे वाला एलिमेंट इंडेक्स कौन सा होता है 1, क्योंकि अरे के जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर, मैं लिखता हूँ एक आई वेरिएबल है जो कि इंडेक्स ले रहा हूँ, उससे मैं स्टार्ट करूँगा 1 से, और वो कहाँ तक जाएगा। और ये जो अरे का लास्ट वाला इंडेक्स होता है, आपको मैंने कल बताया था कि वो साइज़ -1 होता है ना, यानी कि 3, ये साइज़ इसका 4 है ना, इसका जो साइज़ है वो क्या है 4 है, लेकिन जो इंडेक्स है इसका लास्ट वाला वो क्या है 3 है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने जाना है वहाँ तक जहाँ पे हमारे पास साइज़ से लेस वाली वैल्यू है, वहाँ तक मैंने जाना है, यानी 4 से लेस वाली वैल्यू तक मुझे जाना है। तो मैं इसमें कंडीशन लिख सकता हूँ कि गाइस मुझे 1 मिनट दीजिएगा ज़रा, जस्ट 1 मिनट।
ओके सॉरी गाइस, थोड़ा सा ज़रा मुझे आई होप कि मेरी आवाज़ वापस आ रही है। मैं जहाँ पे पहुँचा था, हाँ, जो हमने अरे आई की वैल्यू जब लेके जानी है वो कहाँ तक जानी है, साइज़ से लेस तक। यानी इस केस में साइज़ कितना था, 4 था, तो 4 से लेस। तो हम क्या लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, उसका साइज़। और साइज़ का सिंपल फार्मूला होता है नम्स, जो अरे है ना उसका नाम लिखना, और डॉट साइज़, और ये ब्रैकेट्स आ गई। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो हमें इजीली साइज़ दे देता है। तो मैं क्या कर लूँगा कि मैंने आई को कहाँ पे लेके जाना है, साइज़ से लेस तक, और आई को मैं 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करूँगा क्योंकि ईच एलिमेंट मुझे चाहिए। जी, पहला स्टेप हो गया, मैंने ट्रेवर्स कर लिया। ठीक, इसको मैं कह देता हूँ स्टेप 1 हो गया। दूसरा स्टेप क्या था कि जो ईच एलिमेंट में मैंने क्या अपडेट कर देना इसको, उसके साथ उसका प्रीवियस वाला एलिमेंट ऐड कर देना। तो मैं कहता हूँ कि नम्स ऑफ आई, जो करंट इंडेक्स है, उसको किसके इक्वल कर दूँ, नम्स ऑफ आई, यानी वो खुद, उसमें ऐड कर दूँगा नम्स ऑफ आई -1, यानी उसके प्रीवियस वाला एलिमेंट। और सिर्फ इसमें एक ही सिंपल यही काम करना है। ये भी हो गया हमारा दूसरा काम। और तीसरे नंबर पर क्या करना है, ये हमने रिटर्न कर देना है। यानी ये जब पूरा लूप चलेगा तो उसके बाद लूप के बाहर, ये याद रखना है, लूप के बाहर मैं रिटर्न कर दूंगा ये जो नम्स हमारी जो अरे है, क्योंकि उसे मैंने अपडेट कर दिया है। अब देखें, अगर मैं ड्राई रन करूं, लेट से मेरे पास जो ओरिजिनल अरे थी वो क्या थी, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब जो हमारे पास ये जो नई अरे बनेगी, मैं चेक करता हूँ अपने कोड के साथ कंपेयर करके कि वो सही है। अच्छा, जो पहला नंबर है वो तो 1 आएगा क्योंकि मैंने उसको छेड़ा नहीं है, मैंने शुरू कहाँ से किया है, यहाँ से। तो पहला जो एलिमेंट है आई अभी 1 है ना, तो वो क्या कर रहा है, अंदर आके जो नम्स ऑफ आई है वो किसके इक्वल कर रहा है, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई -1, यानी कि 2 और पिछला एलिमेंट +1 कर देंगे, 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया। फिर आगे आके क्या करेगा, 3 में पिछला एलिमेंट क्या, 3 + 3 कर देगा, 6 हो जाएगा। और फिर आगे 4 है तो 4 + 6 कर देगा 10। तो मेरे पास ये आउटपुट आ रही है, मेरे पास ये आउटपुट आनी चाहिए था ना। अगर मैं चेक करूँ तो ये देखिए, इसका आंसर 1 3 6 10 है। और मेरे पास मैंने जो ड्राई रन किया वो भी यही है। ड्राई रन हम इसलिए करते हैं ताकि रन करने से पहले एक दफ़ा खुद देख लें, ताकि हमें अगर कोई मिस्टेक्स हमने कोड में की है तो वो हमारी निकला कोड से मिस्टेक, नहीं तो रन करने से तो हमें पता चल ही जाएगा। ये जहाँ तक जो सोल्यूशन कोडिंग वाला हिस्सा है, इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। ये देखना, ये 3 जो केसेस है ना उन्होंने दिए और तीनों केसेस हमारे एक्सेप्टेड हो गए हैं। ये अभी हमने कोड किया है, इसको एक दफ़ा सबमिट करके देख लेते हैं। ये हमारे पास सबमिट भी हो गया और ये एक्सेप्ट हो गया। तो ये हमारे जो तीसरा स्टेप भी हमारा हो गया। ये मैं इसको भी कर सकता हूँ रिटर्न, यानी कि ये तीनों हो गया हमारे पास लॉजिक। तो यहाँ पे लॉजिक भी हमने बना ली और कोडिंग भी हमने कर ली। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसमें यहाँ तक किसी को कोई इशू है लॉजिक में या इसमें कोड में, समझ आ गई हमज़ा? ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी एक और भी चीज़ कर सकते हैं C++ में कि हमारे पास, हमें पता है कि ये जो सॉरी ये है रनिंग समडे, ये जो नम्स आई की जगह हमने नम्स आई प्लस नम्स ऑफ आई -1 करा। इसको मैं थोड़ा सा कोडिंग जो है वो इस तरह भी कर सकता हूँ, शॉर्ट हैंड भी लिख सकता हूँ, प्लस इक्वल। इसका वही मतलब है जो पहले मैंने लिखा था। 1 मिनट में ना नई लाइन पे करता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, ओनली लिखता हूँ नम्स ऑफ आई जो है, इस ऊपर वाली पूरी लाइन की जगह मैं सिंपल ये भी कर सकता हूँ। ये बेसिकली सिंटैक्स है जो हम C++ में शॉर्ट हैंड के तौर पे लिख सकते हैं। इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये भी सेम रन होगा, इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि दोनों लाइन जो हैं वो सेम ही हैं, इनमें किसी किस्म का फ़र्क नहीं है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा सबको। तो ये जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पैटर्न हमने यूज़ किया ना, जो अप्रोच यूज़ किया इन सेशंस का ना, ये असल मेन चीज़ है जो आपने सीखना है। ठीक है, पहले हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे तरीके से, फिर हमने लॉजिक समझ ली, और फिर उसके बाद हमने उसकी कोडिंग की, और बिल आखिर हमने ये कोड वगैरह करके उसको अच्छे तरीके से देख लिया, और ये सबमिट भी हमारा हो गया। ठीक है ना, ये हमारे पास ये एक्सेप्टेड भी आ गया। तो ये अच्छा, ये जब वैसे यहाँ पे जो अब जब सबमिट करते हैं ना, तो जो बाकी सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोड सैंपल देखें, ये जो था जिनकी इतने टाइम लगा ना उनके कोड ये हैं, तो हमारा ये अपना कोड था, तो ये हमारे पास। तो आप यानी कि अगर बाकियों का देख सकते हैं, देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, तो कंपेरिजन के लिए। तो बहरहाल ये प्रॉब्लम नंबर 1 होगी। तो
ये आपको आई होप समझ आ गई होगी। आज हम फिर एक और प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। ये था प्रॉब्लम फाइंड द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। अच्छा, ये भी मैंने ओपन करके रखी है, ये मेरे पास यहाँ पे है। इसका भी सेम ही वही तरीका है। ये 3 स्टेप्स हमने मलूज़ खातर रखने हैं। नंबर 1 के अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से उसको देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया, क्या पूछा गया। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1732 है, फाइंड द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। सबसे पहले देखते हैं ज़रा। देयर इज़ अ बाइकर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप। द रोड ट्रिप कंसिस्ट ऑफ n+1 पॉइंट्स एट डिफरेंट एल्टीट्यूड। एक रोड ट्रिप पे कहता है कि जो हाइट है ना उस पर इतने पॉइंट्स हैं n+1। द बाइकर स्टार्ट्स हिज ट्रिप ऑन द पॉइंट 0 विद एल्टीट्यूड इक्वल टू 0। कहता है अब जो बाइकर है ना वो स्टार्ट करेगा अपना ट्रिप पॉइंट 0 से, और जबकि उसकी हाइट कितनी होगी उस वक्त 0। अब कह रहा है यू आर गिवन एन इंटीजर अरे गेन ऑफ लेंथ n। एक इंटीजर है, उसका नाम एक अरे है, उसका नाम से हमें गेन दे दिया है, और उसकी लेंथ कितनी है टोटल n, यानी जो उसका साइज़ है वो n होगा। वेयर गेन आई, यानी कि गेन ऑफ आई से मुराद है कि हर इंडेक्स पे उसका जो एलिमेंट है वो क्या है, इज़ द नेट गेन इन द एल्टीट्यूड बिटवीन पॉइंट्स आई एंड i+1। कि उस पॉइंट पे जो वैल्यू और उसके अगले पॉइंट पे जो वैल्यू होगी उसका टोटल गेन है कि उसने कितनी हाइट जो है वो गेन की है। आगे इसने थोड़ा सा कंडीशन दे दिया कि आई हमेशा 0 से ग्रेटर देन होगा और n से लेस देन होगा। फाइंड क्या करना हमने, रिटर्न द हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ अ पॉइंट। हाईएस्ट एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है। मिसाल के तौर पे इसको एग्जांपल पढ़ते हैं, फिर आपको मैं सवाल समझाता हूँ। गेन एक अरे है, उसने हमें दे दिया है -5 1 5 0 -7, और आउटपुट क्या आ रही है 1। अब ये किस तरह आई है और इसका सवाल का क्या मतलब है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, समझाता हूँ ज़रा। लेट्स सपोज एक हमारे पास एल्टीट्यूड हम लेते हैं यहाँ से, और उसने हमें क्या कहा है कि जो बाइकर है वो हाइट कहाँ से स्टार्ट कर रहा है 0 से, यानी ये पॉइंट क्या है उसका 0। क्योंकि अगर आप पढ़ें तो उसने क्या कहा है यहाँ से कि बाइकर जो स्टार्ट करेगा ना वो उस वक्त उसकी हाइट एल्टीट्यूड कितनी होगी 0। उसके बाद वो कहता है जो हर पॉइंट वैल्यू है वो क्या होगी, नेट गेन इन हाइट। मिसाल के तौर पे जो पहला पॉइंट हमारा क्या है वो -5 है ना, तो इसका मतलब है इसने अब पिछले वाले एलिमेंट से जो गेन किया है वो कितना किया है -5। तो इन दोनों को अगर मैं जमा करूँ तो हमारे पास कितना आएगा, यानी कि पहले हाइट 0 थी, उसमें मैं प्लस करूँगा, अगला मेरा पॉइंट क्या है -5, तो वो क्या आंसर आएगा -5। यानी कि अब मेरे पास हाइट कितनी आ गई -5। तो इसको मैं नीचे ले जाता हूँ क्योंकि -5 नीचे होता है, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। ये इस पॉइंट पे क्या हाइट है -5, ये हमारे पास -5 आ गई। अच्छा, अब अगला एलिमेंट क्या है उसका, -5 के बाद क्या 1, यानी अब उसने टोटल गेन कितना कर लिया 1 का। तो पहले हाइट अभी कितनी है -5 है ना, तो -5 में जब मैं 1 ऐड करूँगा तो वो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि साथ साथ समझते जाएँ। -5 में अब मैं +1 करूँगा तो मेरे पास कितना आ गया -4, यानी कि अब मेरे पास हाइट कितनी आ गई -4। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है ये मेरे पास कितना आ गया -4। ओके, अब अगला पॉइंट क्या है, 1 के बाद क्या आ गया 5, यानी अब मज़ीद 5 मैंने हाइट को गेन कर लिया। तो अब मैं दोबारा इधर आके देखता हूँ कि जो पहले कितनी हाइट थी -4 थी ना, तो -4 में जब मैं ऐड करूँगा 5, ये तो कंफर्म करने 5 है ना, हाँ 5, तो -4 में जब 5 ऐड किया तो वो कितना आ गया, -4 + 5 कितना होता है 1, यानी अब मेरी हाइट कहाँ पे आ जाएगी 1 पे। तो मैं इसको मज़ीद ऊपर ले जाता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास 0 से थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हाइट है 1। ओके, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट 5 के बाद क्या है 0, कि अब हाइट मैंने कितनी गेन की है 0, तो यानी कि जो प्रीवियस है उसमें मैं 0 ऐड कर दूँ, 1 + 0, तो वो क्या होगा 1, यानी अब हाइट मेरी ओवरऑल कितनी रही 1 ही। तो मैं इसको क्या करूँगा, ये जो पहले भी 1 था अब भी सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब भी क्या है 1 है, ठीक हो गया। नेक्स्ट 0 के बाद क्या है -7, यानी अब मैंने टोटल गेन कितना किया -7 का। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 1 + -7, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 1 में 7 माइनस कर देंगे तो -6 आ जाएंगे मेरे पास। यानी अब मेरे पास हाइट कितनी आ गई, अगर मैं इसको लिख दूँ तो ये -7 आ जाएगी, यानी लास्ट पे चली जाएगी, ये तकरीबन -5 से भी नीचे आ जाएगी -7, ठीक हो गया। अब मैंने रिटर्न क्या करना है, इस पूरे प्रोसेस में मेरे पास जो मैक्सिमम हाइट थी वो मैंने रिटर्न करनी है, और वो मैक्सिमम हाइट क्या थी मेरी, ये 2 पॉइंट, यानी कि 1, ये दोनों इक्वल नहीं है तो इस पर जो मर्जी मैं रिटर्न कर दूँ। यानी मेरे पास जो आंसर आना चाहिए ना वो क्या आना चाहिए
1 आना चाहिए। ये हमारे पास प्रॉब्लम है और ये हमने रिटर्न करना है। ये आप समझ आ गए ये 1 किस तरह आया आंसर। इसी तरह के सबको हम करके देखेंगे वैल्यू के, और किस पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम हाइट थी उसको हमने रिटर्न कर देना है। ये प्रॉब्लम समझ आ गई आपको? ओके, ज़बरदस्त, ठीक हो। यानी कि हमारा जो पहला स्टेप है ना, जो पहला स्टेप था हमारा अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ये हमारा हो गया। अब दूसरा लॉजिक, ये हम यानी कि किस तरह आउटपुट हम निकाल सकते हैं कि 1 आ जाए। ये हम तभी निकाल सकते हैं कि जब हमें ना ईच पॉइंट पे हमारे पास वो वैल्यू स्टोर होगी दो किस्म की। एक तो हमारे पास देखना करंट हाइट स्टोर होनी चाहिए, क्योंकि करंट हाइट जो है उसी को हम आगे वाले एलिमेंट के साथ जमा करें ना। जैसे पहले करंट हाइट 0 थी, 0 में हमने -5 ऐड किया, फिर -5 करंट हाइट थी, उसमें हमने +1 ऐड किया। अब करंट हाइट कितनी हो गई थी -4, फिर उसमें हमने नेक्स्ट वाला एलिमेंट ऐड किया। करंट हाइट कितनी होगी 1, फिर उसमें नेक्स्ट वाला एलिमेंट किया। तो ईच पॉइंट पे हम क्या करना है, करंट हाइट भी हमारे पास होनी चाहिए और मैक्सिमम हाइट भी। लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लेट से यहाँ पे एक मैं वेरिएबल रखता हूँ मैक्सिमम हाइट, ये यहाँ पे उसने लिखा है मैक्सिमम हाइट, और दूसरा मैं वेरिएबल रखता हूँ करंट हाइट, कि मेरे पास करंट हाइट क्या है। मैक्सिमम हाइट को मैं लेट से शुरू में वैल्यू रख देता हूँ 0, और करंट हाइट को भी शुरू में, क्योंकि करंट हाइट आपको पता है 0 से स्टार्ट होगी। अब देखें स्टेप 1 में क्या होगा, जब 0 से लेकर -5 आएगा ना, तो मैं क्या करूँगा, करंट हाइट में -5 ऐड करूँगा, तो आंसर क्या हो जाएगा -5 ना। यानी कि जो करंट हाइट है उसको मैं अब क्या कर दूँगा, ऐड करने के बाद -5 कर दूँगा, ये आ गया। और फिर इसको मैं चेक करूँगा कि ये जो करंट हाइट है, ये वाली अब जो आई है, ये मैक्सिमम हाइट से बड़ी है या नहीं। अगर तो ये मैक्सिमम हाइट से बड़ी हुई तो मैं मैक्सिमम हाइट क्या कर दूंगा -5। अगर तो नहीं है तो मैं इसको छेड़ूंगा भी नहीं। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट आऊँगा कि जो अब करंट हाइट है उसमें अगला वाला एलिमेंट जो कि 1 था ना, उसको ऐड किया। अब करंट हाइट क्या होगी, ये -4। इसको दोबारा मैं चेक करूँगा मैक्सिमम हाइट से। मैक्सिमम हाइट क्या 0 है, और -4 0 से बड़ा नहीं होता, तो मैक्सिमम हाइट 0 की 0 रहेगी। फिर मैं क्या करूँगा, करंट हाइट में जो अगला एलिमेंट है, जो कि अब अगला एलिमेंट क्या 5 है ना, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा करंट हाइट में। -4 + 5 क्या होता है 1। तो 1 को मैं दोबारा चेक करूँगा कि ये मैक्सिमम हाइट से बड़ा है, हाँ 1 0 से बड़ा है। तो अब मैं मैक्सिमम हाइट को क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, इसे काट के ये मेरी मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, जो करंट है जो कि 1 है। अब देखो आगे दोबारा मैं वही काम करूँगा, करंट हाइट में अगला एलिमेंट ऐड कर दूंगा, वो 1 आया, 1 को दोबारा कंपेयर करूँगा, अगर वो इससे मैक्सिमम हाइट से बड़ा है, ये तो इक्वल है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 1 ही रहेगा। फिर अगेन अगला एलिमेंट -6, इसको दोबारा मैं कंपेयर करूँगा इसके साथ मैक्सिमम के साथ, तो 1 है, और ये -6 है, तो मैक्सिमम हाइट करंट से बड़ी ही है, तो ये 1 ही रहेगा। और एट द एंड जब सारे मामला ख़त्म हो जाएंगे, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है ये मैं इसको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। यानी कि अगर मैं लिखूं इसको, तो मेरे पास जो एल्गोरिथम बनेगा, मैं कहता हूं कि स्टेप 1 पे मैंने क्या करना है, एक तो मेरे पास 2 वेरिएबल होने चाहिए। एक तो करंट हाइट होनी चाहिए मेरे पास, करंट हाइट, इसको मैं इनिशलाइज करूँगा 0 से। नंबर 2 मेरे पास वेरिएबल होना चाहिए मैक्सिमम हाइट, इसको भी मैं शुरू करूँगा 0 से। नंबर 3 स्टेप में मैंने क्या करना है, ट्रैवर्स द अरे, यानी हर एलिमेंट में जाना है एक एक करके। अब मैं जाऊंगा तो हर जगह पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि हर एलिमेंट को ऐड कर देना है करंट हाइट पे। यानी कि ट्रैवर्स द अरे करते वक्त मैं क्या करना है, जो करंट हाइट है ना, उसमें मैं ऐड कर दूंगा करंट हाइट प्लस वो जो उस वक्त वाला एलिमेंट है, यानी कि गेन। अरे का नाम जो कि गेन था ना, अगर हम यहाँ पे देखें अरे का नाम गेन है, तो गेन एट द इंडेक्स ऑफ आई, इन दोनों को मैं जमा कर दूंगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक और चीज़ हमने करनी थी, जमा करने के बाद उस आंसर को हमने कंपेयर करना था मैक्सिमम हाइट से। ठीक है ना। अगर तो आंसर जो है वो मैक्सिमम हाइट, कंपेयर इट, इधर लिख देता हूँ, कंपेयर इट विद मैक्सिमम हाइट इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम हाइट, तो मैं क्या कर दूंगा, अगर वो मैक्सिमम हाइट से ग्रेटर है तो मैं क्या कर दूंगा, मैक्सिमम हाइट को इक्वल कर दूंगा किसके, करंट हाइट के, क्योंकि वो अब मैक्सिमम हो गई है। और अगर वो मैक्सिमम नहीं है तो वो मैक्सिमम वैसे की वैसे रहेगी। यानी कि 5 स्टेप हैं, और ये जब पूरी अरे ट्रैवर्स हो जाएगी तो लास्ट पे मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न मैक्सिमम हाइट, जिसमें मैंने मैक्सिमम हाइट की वैल्यू स्टोर करवा दी हैं। आई होप कि ये समझ आ गया आपको, ये लॉजिक समझ आ गया कि हमने किस तरह करना है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा
अब हम इसको कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमने लॉजिक बनाई है, ये जो हमने क्या नाम है लिखी है ये। अच्छा, ये हमारा नंबर 1 स्टेप क्या है, 2 वेरिएबल रखने हैं, करंट हाइट और मैक्सिमम हाइट। हम पहले तो ये कर लेते हैं इसके अंदर। ये याद रखिए, इस फंक्शन के अंदर आपने कोडिंग लिखनी है। अच्छा, इंट एक तो करंट हाइट है मेरे पास, इसको मैं 0 कर देता हूँ, और एक और है मेरे पास मैक्सिमम हाइट, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। ज़बरदस्त हो गया, पहला स्टेप हो गया मेरा। पहले 2 स्टेप हो गए। तीसरा क्या था, ट्रैवर्स द अरे। अरे को मैंने ट्रैवर्स करना, और वो आपको लास्ट टाइम भी बता दिया था, वो सिंपल सा लूप चलाना होता है, हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, इस दफ़ा 0 से स्टार्ट करना है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है, और आई को हम लेस देन रखेंगे, जो अरे का नेम है गेन है, डॉट साइज़। इसको जब तक इसका साइज से कम तक अरे इंडेक्स है तब तक चलता रहे, और आई को प्लस प्लस कर देना है, एक एलिमेंट से इंक्रीज करना है। अच्छा, ये ट्रैवर्स मैंने कर लिया। अब ट्रैवर्स के साथ मैंने क्या करना है, ट्रैवर्स कर लिया मैंने क्या करना है, जो करंट हाइट है उसको करंट हाइट प्लस जो करंट एलिमेंट है उसके साथ ऐड कर देना, यानी कि करंट हाइट जो होगी मेरी वो किसकी इक्वल होगी, करंट हाइट प्लस गेन का जो करंट वाली वैल्यू है, गेन ऑफ आई। ठीक हो गया ना। तो इसको मैं शॉर्ट हैंड के तौर पे जो आपको पिछली दफ़ा समझाया था, मैं ये भी कर सकता हूँ, प्लस इक्वल टू गेन हाइट। अब जब ये करंट हाइट अपडेट होगी तो मैंने क्या करना है, अगला स्टेप क्या था मेरा, कि उसको मैंने कंपेयर करना है मैक्सिमम हाइट के साथ, कि मैक्सिमम हाइट से वो अगर बड़ी वैल्यू है तो वो मैक्सिमम हाइट को उसके इक्वल कर दूंगा, वगरना तो मैं इसे जाने दूंगा। यानी कि इधर मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ अब जो करंट हाइट है ये मेरे पास, करंट हाइट अगर ग्रेटर देन है मैक्सिमम हाइट से, तो मैं क्या कर दूं, जो मैक्सिमम हाइट है उसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, जो मेरे पास करंट हाइट है, यानी कि इसको अपडेट कर दिया। ये मेरे पास सिंपल सी कंडीशन आ गई। और अगर तो वो मैक्सिमम हाइट से ग्रेटर ना हुई, लेस हुई या इक्वल हुई, तो वो वैसे का वैसे ये कोड रन नहीं होगा, जो मैक्सिमम हाइट है वो वैसे पहले की पहले ही रहेगी। ये स्टेप भी हो गया। और लास्ट था, मैं इस पूरे ट्रैवर्स करने के बाद उसको क्या कर दूंगा, मैक्सिमम जो हाइट है उसको रिटर्न कर दूंगा यानी कि ये लूप के बाहर, 4 वाले लूप से बाहर है, इसका ख्याल रखना, रिटर्न मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये अब मैंने कोड लिख दिया। अब मैं एक दफ़ा ज़रा इसको ना रन करके देखता हूँ, ड्राई रन करके देखता हूँ। मेरे पास देखें, अरे जो मेरे पास है ना वो है, मेरे पास जो अरे थी उसके अंदर वैल्यू क्या क्या थी, -51507। मैं इधर लिख देता हूँ -515 और क्या था, लेट मी सी, -5150 -7, 0 और -7, ये मेरे पास अरे है। ओके, इसको मैं बना देता हूँ अरे की तरह भी, ये 5। इसको मैं चेक करता हूँ कि जो मैंने कोड लिखा है इसके मुताबिक ये सही आ रही वैल्यूज़। अच्छा, सबसे पहले तो कोड देखते हैं ज़रा। कोड में सबसे पहले करंट हाइट 0 है, मैक्सिमम हाइट भी 0 है। इधर मैं ये करंट हाइट है और ये m लिख देता हूँ इसे, ये मैक्सिमम हाइट है। ये दोनों क्या है इस वक्त, करंट हाइट 0 है और मैक्सिमम हाइट भी क्या है, 0 है। ठीक है, ये मैं लिख दिया। अब सबसे पहले उसके बाद क्या, ईच एलिमेंट में मैं आऊँगा और क्या करूँगा, करंट हाइट में ऐड कर दूँगा जो गेन की पहली वैल्यू है। तो गेन की पहली वैल्यू क्या है, -5 है ना, तो 0 में मैं -5 ऐड कर दूँगा, तो आंसर क्या आएगा, -5। यहाँ पे -5 आ गया। उसके बाद मैंने क्या करना था, कंपेयर करना था ये वाली लाइन पे, कि अगर करंट हाइट मैक्सिमम से ग्रेटर है कि नहीं। तो मेरे पास करंट हाइट क्या है, -5 है, और मैक्सिमम क्या 0 है। हाँ भाई, -5 0 से बड़ी तो नहीं है ना, तो मैक्सिमम वैसे का वैसे रहेगा, और मैं नेक्स्ट वाले आइटम पे आ जाऊँगा। अब यानी मैं कहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया। अगेन जब 1 पे आऊँगा तो मैंने पहला काम क्या किया, जो करंट हाइट है उसमें मैंने करंट वैल्यू ऐड कर दी, यानी कि जो 1 है उसमें ऐड कर दिया। करंट हाइट क्या थी, -5 थी ना, तो -5 में जब मैं 1 ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, -4। अब अगेन इसको मैक्सिमम हाइट से मैंने कंपेयर किया, तो ये अभी भी मैक्सिमम हाइट से छोटी ही वैल्यू है, तो मैक्सिमम हाइट 0 की 0 रहेगी। फिर नेक्स्ट आएगा 5। अब 5 में मैं -4 ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 1। अब देखें, अब मैं 1 को जब इसके साथ कंपेयर करूँगा 0 के साथ, तो 1 क्या ग्रेटर है ना 0 से, तो मैक्सिमम हाइट को मैंने अपडेट कर दिया 1 से। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा 0। अच्छा, इसमें 1 में मैं 0 ऐड करूँगा तो अब करंट हाइट क्या बन जाएगी, 1 ही रहेगी, तो 1 मैक्सिमम हाइट अब भी अपडेट नहीं होगी। उसके बाद क्या है, -7, तो 1 में -7 ऐड करूँगा तो आंसर आ जाएगा -6। ठीक है ना,
ये यहाँ पे भी -6 ही है, ठीक है। 1 में जब -7 ऐड करेंगे तो -6 आएगा। तो ये भी देखें मैक्सिमम से छोटी है। तो अब ये रे ख़त्म हो गई। अरे मैक्सिमम हाइट मैंने रिटर्न किया और मैक्सिमम हाइट क्या थी मेरे पास 1, तो मेरे पास आंसर 1 ही आना चाहिए था ना। ये यहाँ पे देखें इसका आंसर 1 है। तो ये कोड हमारे पास आ गया। इसको अगर हम रन करके देख लेते हैं कि क्या कहीं कोई गलती तो नहीं है। ड्राई रनिंग हम निकाल ली है, ये देखें, ठीक। इसको हम सबमिट करके देखते हैं एक दफ़ा। तो ये सबमिट भी हो गया, एक्सपेक्ट भी हो गया, ठीक है। हमारा 0 मिली सेकंड पे रन टाइम है और ये सारा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये समझ आ गया आपको कोड की भी? अच्छा, ठीक हो गया। कोड को एक दफ़ा मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ये कोड है। करंट हाइट के हमने वेरिएबल रखा, मैक्सिमम हाइट का ईच हम इसके बाद अरे के एलिमेंट पे गए हैं। करंट हाइट को हमने ईच एलिमेंट के साथ जमा करा के एक दफ़े कंपेयर किया कि वो मैक्सिमम हाइट से बड़ा है या नहीं। अगर तो वो बड़ा होगा तो हम अपडेट कर देंगे मैक्सिमम हाइट के साथ, अगर नहीं तो वो कंटिन्यू होगा। और ये एंड पे आके जो मैक्सिमम हाइट है ना उसको हमने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। यहाँ तक ये हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। और इसका जो तरीका मैंने आपको बताया ना, ये आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें ना आपने अपने एक सेपरेट रजिस्टर या कॉपी ले लें और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो पैटर्न मैंने आपको बताया ना उस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आज लास्ट यहाँ तक तो अगर किसी को किसी हवाले से कोई इशू आता है तो वो मुझसे पूछ लेना, कोई सिंटैक्स हो गया या कोई इस तरह का मसला। अगर देखें अब्दुल्ला, अगर हम यानी कि ये देखें ये जो प्रॉब्लम है ना, अगर हम लैंग्वेज दूसरी रखें, जावास्क्रिप्ट रखें या पाइथन रखें, तो तरीका वही है। 2 वेरिएबल आपने रखे हैं करंट और मैक्सिमम हाइट के, एक लूप चला देना है और नीचे फिर एक कंडीशन लगा देनी है। इसका आई थिंक कोई इतना ज़्यादा सिंटैक्स का डिफरेंट का कोई मसला नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्रीली। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको कोई सवाल नहीं है मेरा तो बस एक क्वेश्चन है, एक जी जी क्वेश्चन है, एक बिल्कुल। क्वेश्चन। मैं आज लीड कोड की 2 प्रॉब्लम्स कर रहा था, तो मेरा जो प्रॉब्लम्स वो सबमिट हुई हैं वो 42 एमएस पे हुई हैं। एक हम्म 44 पे हुई है। मैंने 2 कॉन्सेप्ट से किया था। वो एक क्वेश्चन है, रिवर्स कर रहा था मैं पूरे रिवर्स इंटीजर वाला जो क्वेश्चन है उसका, हम्म। लीड कोड का। जी जी। तो अब मैं उसमें कर रहा था, तो मैंने उसमें ना 2 कॉन्सेप्ट यूज किए थे। एक अरे, एक तो सिंपल लूप के साथ किया था और एक दूसरा मैंने किया था कि वो जो मेरे टू पास पॉइंटर इंटीजर अप्रोच था होती ना, है। नहीं, इंटीजर को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ना स्ट्रिंग को स्लाइस कर दिया था। हम्म। स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज कर रहा था मैं। तो ठीक ठीक। अब उसमें जब मैंने उस पे किया तो वो मुझे सबमिट हुआ है 44 एमएस पे, जबकि हम्म। उसमें ना मेरी लूप चल रही थी ना वो है। और थर्ड मैंने फिर उसको किया रिकर्जन के थ्रू, तो वो 47 पे गया है। तो वो क्यों हुआ है, लाइक अच्छा, आपकी। इसमें ना इसमें एक तो हाँ वो तो डिपेंड करता है। अगर हम पूरा लूप रन कर रहे हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, अगर लूप रन नहीं करे उसकी कम। लेकिन इसमें जो लीड काउंट का लीड कोड का ये जो टाइम है ना हमारे पास हमेशा होता है रन टाइम, ये एग्जैक्टली 100% नहीं है। यानी कि ये अक्सर ना गलत भी रेटिंग दे देता है। अक्सर हम जो है वो सबमिट बार बार करते हैं ना तो ये हमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज दे देता है। या ये अक्सर इस तरह होता है कि अगर हम डबल लूप चला रहे हैं तो उस लिहाज से हमें चेंजिंग वैल्यू करके देता है और इस तरह। तो ये जो लीड कोड है ना इसका आप चीज़ याद रखना, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो ये तो कर देता है बार बार, लेकिन ये अक्सर इस तरह इसका जो ये समझ लें कि एल्गोरिथम है ना इसका, आयरोनिकली वो भी इतना करेक्ट नहीं है इसका। जो रन टाइम है ये अक्सर जो है वो चेंजिंग कर देता है। लेकिन ओवरऑल आपको एक चीज़ समझने, अगर बेसिक्स पता है कि अगर आप एक दफ़ा लूप रन करेंगे तो वो एन को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जी। करेगा, अगर नहीं तो वो फिर सिंपल कांस्टेंट होती है। लेकिन जो लीड कोड की अपनी एग्जैक्ट ये जो रन टाइम आपको देता है ना यहाँ पे, ये 100% करेक्ट नहीं होती। तो इसका आपने इतना ख्याल नहीं रखना। ठीक ठीक है, है। मैं इसी चीज़ का कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि पहले मैंने लूप के साथ किया था तो 42 एमएस पे जा रहा था। जब मैंने हम्म। लूप हटा दिया और सिंपल स्ट्रिंग कास्टिंग करके किया तो वो मेरा ज़्यादा हो गई थी, हाँ, हालांकि जबकि उस वो तरह कम कम होनी होनी चाहिए चाहिए। थी। हाँ हम्म। बिल्कुल। नहीं, ये लीड कोड का ये इशू है, इसमें आपने उस टेंशन नहीं लेनी। ठीक। ओके। अच्छा, ठीक है। अच्छा हमज़ा, इसमें कोई पैटर्न हमने ख़ास यूज़ नहीं किया। इसमें इसमें सिंपल जो हमारे कंसेप्ट यूज़ हुए हैं अरेज के। तो अच्छा, आज जाने से पहले मैं एक तो चीज़ मैं आपको बताऊं, कल का आपका एक होमवर्क है, ये 2 प्रॉब्लम्स ये आपने सॉल्व करनी है। और मैंने प्रॉब्लम्स शेयर भी की थी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये जो यहाँ पे मैंने की है ना, ये मैंने ग्रुप में काट दी थी। टोटल 8 प्रॉब्लम्स हैं। ये 2 और कल नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करके लानी है। इसमें जो एक ये प्रॉब्लम है ना, ये थर्ड वाली, ये हमारे पास इसका मैं ना एल्गोरिथम आपको बना देता हूँ, स्टेप्स यानी मेंशन कर देता हूँ। कोडिंग आपने खुद करनी है। इसको एक दफ़ा हम समझ लेते हैं उसी तरीके से
कि रीडिंग करके पहले ये, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है जो स्टेप्स हैं। नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। पहले तो देखते हैं ज़रा ये प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम नंबर 2011 है फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। अच्छा, प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। देयर इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद ओनली 4 ऑपरेशंस एंड 1 वेरिएबल। अच्छा, 4 ऑपरेशंस हैं और एक वेरिएबल है एक्स का। कहता है कि प्लस प्लस एक्स एंड एक्स प्लस प्लस इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स बाय 1। अच्छा, 2 ऑपरेशन पहले उसने दिए हैं, प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस। कहता है अगर ये 2 ऑपरेशन हो तो क्या करे, वो एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे बाय 1, यानी कि एक बढ़ा दे, जो भी पहले वैल्यू थी उससे एक इंक्रीज कर दे। और जो अगले हैं माइनस माइनस एक्स और एक्स माइनस माइनस, ये पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कहा जाता है, ये डिक्रीमेंट करेंगे वैल्यू का ऑफ वेरिएबल एक्स बाय 1। कहता है इनिशियली द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 0। पहले एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और उसके बाद हमने देखना है जितने भी ऑपरेशन होंगे, अगर वो प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस होंगे तो वो 1 से इंक्रीज़ कर देगा, अदरवाइज वो डिक्रीज बाय 1 कर देगा। गिवन एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस। अच्छा, हमें गिवन दी होगी ऑपरेशन की स्ट्रिंग, जिसमें देखें आपको नज़र आ रहा है ये ऑपरेशन दिए होंगे। कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ ऑपरेशन, रिटर्न द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल ऑपरेशंस। ठीक हो गया, हमने एक्स की वैल्यू रिटर्न करनी है आफ्टर परफॉर्मिंग दी ऑपरेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखें एग्जाम्पल, ऑपरेशन उसने दिए हैं, ऑपरेशन के अंदर स्ट्रिंग दी है ये, यानी कि 3 हमारे पास ऑपरेशन है, माइनस माइनस एक्स पहले, फिर एक्स प्लस प्लस, फिर एक्स प्लस प्लस दोबारा। अब आंसर क्या है, 1 है। यानी कि पहले देखें एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या 0 है ना, तो जब ये ऑपरेशन होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इसको मैं एक दफ़ा समझा देता हूँ कि हमारे पास शुरू में, यहाँ पे देखते हैं, शुरू में जो एक्स की वैल्यू है ना वो क्या है हमारे पास 0। अच्छा, पहला जो ऑपरेशन देखें क्या है, माइनस माइनस एक्स, तो माइनस माइनस एक्स के बाद 0 में से -1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1। अब एक्स की वैल्यू -1 होगी। अगला ऑपरेशन क्या है, एक्स प्लस प्लस, तो वो अब क्या हो जाएगा, -1 में +1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये हो गया। फिर उसके बाद लास्ट ऑपरेशन भी क्या है, एक्स प्लस प्लस, यानी कि अब जो एक्स की वैल्यू उसमें मजीद एक इंक्रीज हो जाए, तो 0 में 1 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 1। हाँ भी, अब ऑपरेशन देखिए ख़त्म हो गया ना एंड तक, तो ऑपरेशन ख़त्म होगी तो आंसर क्या आना चाहिए, हमने एक्स को रिटर्न कर देना, तो ये 1 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आउटपुट क्या है, 1 है, तो इसको हमने क्या कर देना, रिटर्न कर देना। तो ये प्रॉब्लम समझ आ गई आपको। इसका अगर हम लॉजिक देखें तो लॉजिक में आपने क्या करना है, नंबर 1 तो देखें आपने क्या करना है, एक वेरिएबल पहले रख लेना है, वेरिएबल एक्स जिसको 0 वैल्यू दे देनी है, क्योंकि उन्होंने हमें वेरिएबल, उसने खुद हमें प्रॉब्लम में बता दिया कि एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन उसने यहाँ पे देखे एक्स की वैल्यू 0 दी नहीं हुई, तो आपने पहले तो ये कर लेना है। उसके बाद सिंपल वैल्यू है, जो लूप होगा ना अरे का, उसको ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स द गिवन अरे, उसको एक एक करके हमने देखना है, ये जितने भी अरे की गिवन है उसमें फिर हमने वो कंडीशन सिंपल देखनी है। अगर तो हमारे पास जो ऑपरेशन है, इफ़ ऑपरेशन इज़, या तो वो क्या हो, एक्स प्लस प्लस हो, या तो वो क्या हो, प्लस प्लस एक्स हो, तो सिंपल हमने क्या कर देना है, जो एक्स की वैल्यू है उसको हमने क्या कर देना है, इंक्रीज़ कर देना, यानी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स बाय 1। ये कंडीशन देखने फिर। और चौथे नंबर पे क्या देखने हैं, अगर कंडीशन इसके ख़िलाफ़ हुई, यानी कि अगर ऑपरेशन क्या हो, अब दूसरे वाला माइनस माइनस वाला हो, इफ़ ऑपरेशन इज़ एक्स माइनस माइनस और माइनस माइनस एक्स, तो क्या हो जाए, हमने क्या कर देना है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स बाय 1। इसके बाद जब ख़त्म हो जाएगी अरे, तो उसके बाद हमें रिटर्न क्या कर देना है, फाइनली रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स एट द एंड। ठीक है, ये हमारे पास आपके क्या आ जाएगा, लॉजिकल। ये 5 स्टेप्स हैं जो हमने करने हैं। इसमें देखें लूप को ट्रैवर्स करना तो कोई इशू नहीं, आपको मैंने बता दिया। और ऑपरेशन वो कंडीशन चेक करनी है, इफ़ जो करंट वैल्यू होगी ना अरे की, अगर वो इसके इक्वल हुई या फिर इसके, वो और लगा देना आपने सिंपल, और कोई इशू नहीं है। और दूसरी कंडीशन ये चेक करनी है माइनस वाली, अगर तो ये कंडीशन हुई तो सिंपल अंदर आपने लिख देना एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 या एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। और जब वो पूरा अरे ख़त्म हो जाएगी तो लास्ट पे एक्स की वैल्यू आपने रिटर्न कर देनी है। ये सिंपल सा इसका एल्गोरिदम है, ये ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लॉजिक समझ आ गया ना आपको जो मैंने समझाई इसकी।
ओके। जी सर, समझ ठीक आ है। गई है। एक क्वेश्चन था हाँ, हाँ, कि पूछो। जब आपने वो 1 मिनट वो आप शीट पे लेके जाइएगा वो वहीं पे जहाँ पे ड्रॉ, हाँ जी। इसमें ये जो थर्ड स्टेप है, हमने x प्लस प्लस और ये कंडीशन लगाई है, हुँ, उसके बाद दोबारा एक इफ कंडीशन लगाई है, तो हाँ, दोबारा जो इफ लगाई है उसको हम एल्स में भी कर सकते हैं ना, हाँ, या एल्स दोबारा में इफ ही लगानी पड़ेगी? हाँ, एल्स में भी लगा सकते हो। क्योंकि ठीक हो उसने गया, ये हमें पूछना हाँ, था बस। हाँ, उसने हमें बता दिया कि यहाँ तो ये 4 किस्म के ऑपरेशन ही होंगे, ओनली 4 ऑपरेशन, या तो हाँ बिल्कुल एक हमने कंडीशन कहती है तो एल्स भी कर सकते हैं, वो सेटिस्फाई कर देगी उसको बिल्कुल, ठीक है। तो इसका ठीक है, थैंक यू। इस ओके, कोई इशू नहीं, इसका कोड आपने कल लिख के लाना है। और प्लस ये कि कल के होमवर्क लेना ये 2 प्रॉब्लम, और ये कोशिश कर लीजिए कि पहले 4 प्रॉब्लम्स हो जाएँ, क्योंकि पहले 2 तो मैंने सॉल्व करा दिए हैं, तीसरे का एल्गोरिथम भी मैंने बता दिया, और चौथी प्रॉब्लम भी देख लीजिएगा, कोई इशू आता है फिर हम डिस्कस कर लेंगे। कल हम फिर नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम्स को मज़ीद सॉल्व करेंगे, जो आपका इशू आता है वो रिजॉल्व करूँगा मैं। तो ये जो 2 दिन है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे परस्यू करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, ये टेक्निक यही यूज़ करनी है, अप्रोच जो मैंने अभी आपको बताई है। पहले कोडिंग देख लेनी है, अच्छे तरीके से ट्राई आउट कर लेना है। अगर फिर भी ना हो रहा हो तो फिर आपने इधर उधर से हेल्प लेनी है, यूट्यूब पे दे सकते हैं, या कोड अगर कहीं आपको मिल गया, या तब भी ना हो तो फिर मैं आपको बता दूंगा। और यही अप्रोच है जो हमने ओवरऑल नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में करनी है, क्योंकि हमारा ये सेशंस का मेन मकसद ये है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोचेस को समझने अच्छे तरीके से, ताकि नेक्स्ट इसके बाद अगर हम खुद भी यानी इसको डीएससी को लर्न करना चाहें तो आगे हमें पता हो कि हमने किस तरह पहले टॉपिक कवर करने हैं और उसके बाद प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, इतनी ये आपने प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से, और कोई इशू आता मुझसे बेशक पूछ लीजिएगा। तो अभी आई होप कि एवरीथिंग इज़ क्लियर। अभी जाने से पहले अगर किसी को कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो फाइनली मुझसे पूछ लें। ओके। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा सबको। तो चलिए, फिर भी कोई इशू आ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्लियर, ज़बरदस्त। कल प्रॉब्लम ये सॉल्व करनी है, और वो ग्रुप मैंने शेयर कर दिए हैं, और ये मीटिंग भी मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूँगा। ओके गाइस, अभी के लिए इतना है, और कल प्रॉब्लम करके आइएगा। बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह हाफिज़।